इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि भारत बड़ी गलती कर बैठा। चीनी फौज का रुख मकबूजा वादी की जानिब हो गया। चीन ने अपनी फिजाया को बड़ा हुक्म दे दिया। यूरोपीय मीडिया में मोदी सरकार की खामोशी पर बड़ा तबसरा। चीन का भारत को 15 छोटे छोटे ममालिक में तब्दील करने का मंसूबा। मोदी सरकार और भारतीय वजीर आजम की खामोशी दुनिया के लिए एक मौमा बन गई। मकार मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चीन की फौज को फ्री हैंड मिलते ही हर तरफ तबाही मच गई। भारत का मकबूजा वादी में खतरनाक मंसूबा। पाकिस्तान और चीन भारत के खिलाफ गुस्से में आ गए। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि मोदी के मरने की खबरें किसने चलाईं और इनमें कितनी हकीकत है। आलमी ताकतों ने मोदी को क्या पैगाम दिया और बढ़ता हुआ दबाव मोदी को मौत के मुंह की जानिब ले गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन कराम, चीन और भारत के दरमियान लद्दाख का तनाज़ा एक मुअम्मा बनता जा रहा है। चीन के सदर गुस्से में आ गए, लेकिन हिंदुत्व के नजरिए पर अमल पैरा भारतीय वजीर आजम की जानिब से मुकम्मल खामोशी ने दुनिया को हैरान करके रख दिया है। चीन पूरी तरह डट गया है कि वो भारत को अच्छी तरह सबक सिखाने और किसी सूरत में लद्दाख से अपनी फौजें वापस नहीं बुलाएगा। भारत भी हर तरह से मिन्नतें तरले कर रहा है कि चीन लद्दाख पर कब्जे को खत्म कर दे और पुराने स्टेटस को वापस ले आए, लेकिन ऐसा होता बज़ाहिर मुमकिन नजर नहीं आ रहा। तमाम सफारती कोशिशों के अभी तक कोई नतायज मोदी सरकार को नहीं मिल रहे। चीन दुनिया की वाहिद ताकत है जो मकार मोदी की चालों को अच्छी तरह जानता है। भारत ने मकबूजा वादी में ऐसा काम शुरू कर दिया जिसकी वजह से आने वाले चंद दिनों में चीनी तैयारों का रुख वादी की जानिब हो सकता है, जिसके हवाले से मुकम्मल तफसील से आपको आगे चलकर आगाह करते हैं। अब तक चीन ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों के करीब इंतहाई खतरनाक फौजी मशकों का आगाज कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अजली दुश्मन और मोदी सरकार के हवास बाख्ता हो गए। नाज़रीन कराम, चीन और भारत के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़े की वजह से हाल ही में चीन की फौज ने दुश्मन के इलाके पर कब्जा करने और इनकी फौज की जंगी सलाहियत को परखने के लिए काफी ऊंचाई पर दरअंदाजी का बड़ा ऑपरेशन किया। पीएलए यूनिट ने अपना हदफ तंदुला पहाड़ों में मुंतकिल करना शुरू किया। कार्रवाइयों के दौरान गाड़ियों ने अपनी लाइटें बंद कर दी और दुश्मन ने ड्रोन से बचने के लिए नाइट विजन डिवाइसेस का इस्तेमाल करने लगा। दुश्मन की जानिब से लगाई जाने वाली दिफाई रुकावटों का पता लगाने के बाद पीएलए के जवानों ने ड्रोन इस्तेमाल किया और इलाके को खाली करने के लिए बारूदी मवाद गिराया। वो हदफ के करीब पहुंचने पर लड़ाई में मसरूफ थे, जिसके लिए उन्होंने दुश्मन की स्पॉट लाइट्स को नुकसान पहुंचाने के लिए एक स्नाइपर यूनिट भेजा और दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियों को एंटी टैंकर रॉकेटों से मुतहरिक करने के लिए हमलावर टीम का इस्तेमाल किया। दिफाई कार्रवाइयां खत्म करने के बाद पीएलए के जवानों ने दुश्मन के हेडक्वार्टर पर आखिरी हमला शुरू किया, जिसमें कमांडरों ने गाड़ी में लगे हुए और हरकत करने वाले बहरी निजाम का इस्तेमाल किया और फौजियों को अहदाफ पर कुफल लगाने और दुश्मन को बेअसर करने के लिए रहनुमाई की। बटालियन के कमांडर मखियान ने सीसीटीवी को बताया कि मशकों के दौरान मार्टर गोले, राइफल, दस्ती बम और रॉकेट समेत 200 से ज्यादा असले को फायर किया गया। मशकों में न सिर्फ फौजियों की तरबियत के नतायज को नए और जदीद हथियारों से जांचा गया, बल्कि इंतहाई पेचीदा हालात में भी इनका तजर्बा किया गया। नाज़रीन कराम, चीन के सदर ने इंतहाई खराब सूरत हाल के पेश नज़र अपनी फौज को जंग के लिए कमर बस्ता रहने और मुल्क की सालमियत का मजबूती से दिफा करने का हुक्म सादर किया है। उन्होंने कहा कि इंतहाई खराब हालात में फौज को दुश्मन के खिलाफ हर वक्त तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मकार दुश्मन किसी भी वक्त नई चाल से हमलावर हो सकता है। इसके लिए अपनी तरबियत और जंगी तैयारों की सतह में इजाफा करना चाहिए और फौरी तौर पर मौसर अंदाज में किसी भी किस्म की पेचीदा सूरत हाल से मजबूती से निपट सकें और कौमी सलामती, सिक्योरिटी और तरक्याती मफादात का दिफा कर सकें। बहरहाल अभी तक चीन के सदर ने मुल्क को किसी बड़े मसले से दरपेश होने का खास जिक्र नहीं किया। नाज़रीन कराम, चीन और भारत एक तरफ सरहदी तनाज़े को हल करने के लिए मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी जानिब दोनों ममालिक जंगी तैयारियों में भी मसरूफ हैं, जिसकी वजह से खित्ते की सालमियत और अमन को खतरात लाहक हो गए हैं। इसलिए पाकिस्तान और रूस समेत अमेरिका ने भी दोनों जौहरी मुल्कों को इस मसले को पुरअमन तरीके से हल करने का मुतालबा किया है। इस हवाले से अमरीकी सदर ने चीन और भारत को सालसी की भी पेशकश की थी, लेकिन इसको मुस्तरद कर दिया गया। इसके अलावा अमरीकी सदर ने पहले तो मोदी से बात करने से इनकार कर दिया था, ताहम बाद में टेलीफोन पर राब्ता करके सूरत हाल का जायजा लिया, जिसकी तस्दीक राजनाथ सिंह ने कर दी है। मगर कुछ भारतीय जराए इसको मुस्तरद कर रहे हैं कि अमरीकी सदर ने कोई बात नहीं की। नाज़रीन कराम, मकबूजा वादी में भारत ने खतरनाक तरीन काम शुरू कर दिया। चीन गुस्से से पागल हो गया। चीन की फौज की नजरें मकबूजा वादी पर लग गई। भारत को ये काम हरगिज नहीं करने देंगे जो चीन की सलामती के खिलाफ हो। चीन के सदर ने भारत की ईंट से ईंट बजाने का हुक्म जारी कर दिया। मुस्तकबिल की सुपर पावर का भारत को दुनिया के नक्शे से मिटाने का आखिरी फैसला। भारत के नक्शे पर 15 छोटे छोटे ममालिक चीन के मफाद में हैं। भारत खित्ते में तमाम खराबियों की जड़ है, जिसको अब खत्म करना वक्त की अहम जरूरत बन गया है। मकबूजा इलाके में किसी परिंदे को मारने की इजाजत भारत को नहीं देंगे।
पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका अज़म। भारत की बड़ी फौज के बाद इसकी फिजाइया को सबक सिखाने का फैसला। डॉक्टर महातीर मोहम्मद का मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र दबंग ऐलान। भारत का सारा कच्चा चट्टा दुनिया के सामने खोल के रख दिया। भारतीय वजीर आजम की खामोशी दुनिया के लिए मुअम्मा बन गई। सोशल मीडिया पर मोदी के खिलाफ ऐसी खबरें वायरल हैं कि जानकर आप भी दंग रह जाएं। भारतीय वजीर आजम इस वक्त कहां हैं और इसकी परेशानी की असल वजह क्या है? चीन ने दुनिया को मोदी के बारे में क्या कहा है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। इससे पहले आपको बताते हैं कि भारतीय फिजाइया ने जनूबी कश्मीर के इलाके हिजरा में श्रीनगर जम्मू शाहराह से मुत्तसिल 3 किलोमीटर तवील रनवे की तामीर शुरू कर दी है, जिसके बाद पाकिस्तान और चीन गुस्से में आ गए। चीन ने अपनी अफवाज को फ्री हैंड दे दिया। भारत से बड़ी गलती सरजद हो गई है। भारतीय फौज पर चीन का खौफ तारी। भारत ने हंगामी लैंडिंग की सूरत में रनवे की तामीर एक ऐसे वक्त में शुरू की है जब लद्दाख में भारतीय फौज और चीन की फौज के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर महाज आराई जारी है। रनवे पर काम जंगी बुनियादों पर शुरू किया गया और एक सरकारी ओहदेदार ने बताया कि ये 3 किलोमीटर तवील होगा और किसी भी हंगामी सूरत हाल में लड़ाका तैयारों के लिए रनवे की सहूलत का काम देगा। रनवे की तामीर के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से ट्रकों और मजदूरों को पास जारी कर दिए गए हैं। इतलात के मुताबिक रात के वक्त भी काम जारी रखने के लिए मजदूरों को खसूसी पास जारी किए गए हैं। वीडियो में आपको ये बताते हैं कि चीन ने भारत के इस मंसूबे को पाकिस्तान के साथ मिलकर नाकाम बनाने का मंसूबा बना लिया है। नाज़रीन कराम, मोदी इस वक्त शदीद दबाव में है, जिसकी वाहिद वजह सरहदों पर चीन का हमला और भारत में मुख्तलिफ इश्यूज पर अंदरूनी खलफशार है। अजीत डोल और बिपिन रावत ने मोदी को हाईजैक करके बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। मोदी सरकार अब प्रेशर में है कि वो इन मामलात को कैसे कंट्रोल में लाए। चीन ने सफारती महाज पर बहुत से ममालिक को राम कर लिया है। भारत को मुकम्मल तौर पर बेनकाब कर दिया गया। दुनिया के बहुत सारे ममालिक को मुतनाज़ा शरीयत एक्ट और आर्टिकल 370 समेत अक़लियतों के हकूक के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यूरोपीय यूनियन का मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा इक़दाम। भारत बड़ी मुश्किलात का शिकार हो गया है। मोदी ने बीजेपी के रहनुमाओं को मजीद बड़ी मुश्किल में फंसने से पहले खामोश रहने का हुक्म दे दिया। सफारती महाज पर मोदी ने मिन्नतें शुरू कर दी। यूरोपीय ममालिक का मोदी को आखिरी वार्निंग देने से इनकार। एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने तेल पर जल्दी का काम कर दिया। मोदी को अपने स्याह करतूत बताना महंगे पड़ गए। 15 अरकान ने यूरोपीय कमीशन को खत लिखा तो मोदी बुरा मान गया। यूरोपीय पार्लियामेंट के 15 अरकान ने यूरोपीय कमीशन को मकबूजा वादी की सूरत हाल पर खत लिख दिया, जिसमें किए गए तहलका खेज इंकशाफात से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तशवीश की एक लहर दौड़ गई। मोदी सरकार के खुफिया मंसूबे दुनिया के सामने रख दिए। यूरोपीय पार्लियामेंटेरियन ने मुतालबा किया कि कश्मीरियों और भारतीय मुसलमानों के साथ होने वाले इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद को रोका जाए, वरना भारत संगीन नताइज के लिए तैयार रहे। नाज़रीन कराम, उम्मत मुसलमा के अजीम लीडर महातीर मोहम्मद ने मोदी के होश उड़ा दिए। असले पर अरबों डॉलर खर्च करने वाली मोदी सरकार कुछ जान बचाने वाली अदविया पर भी खर्च कर लिया होता तो आज भारत की ये हालत ना होती, जबकि आलमी ताकतों की बेहिसी की वजह से भी दुनिया आज तबाही के दहाने पर ना खड़ी होती, जो सिर्फ असले की दौड़ को परवान चढ़ा रहे हैं। दुनिया की बड़ी ताकतों ने कत्लो गारत के लिए बेहतर ताकत के साथ जदीद तरीन असला तैयार करने के लिए खरबों डॉलर खर्च किए हैं। इनको यकीन है कि किसी जंग में अपने ही जंगजुओं से ज्यादा अपने दुश्मनों को मार डालेंगे। महातीर मोहम्मद ने लिखा है कि जैसे ही दुश्मनों ने मजीद हथियार बनाए हैं, इसी तैयारी के साथ इनके नए दुश्मन सामने आए हैं और ये नए दुश्मन इतनी ही ज्यादा जाहिरियत रखते हैं जो दुनिया को कहीं नई तबाही की तरफ ना ले जाएं, जहां से वापस आना मुश्किल हो जाए। नाज़रीन कराम, चीन का मोदी के खित्ते में बदमाशी को खत्म करने का हतमी प्लान। खित्ते के ममालिक के साथ मिलकर भारत की जहरीली पॉलिसियों को खत्म करने का वक्त आ गया। चीन जनूबी एशिया के कमजोर ममालिक के लिए एक मसीहा बन गया। भारत से तमाम हिसाब बराबर कर दिए जाएंगे। मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों की वजह से भारत के पहले से खराब हालात मजीद खराबी की तरफ बढ़ने लगे। आजकल पाकिस्तान का हमसाया मुल्क बुरी तरह खौफजदा है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अपने मन में चोर है, जिसकी वजह से अब भारत आलमी दुनिया में तन्हाई का शिकार हो गया। भारत मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता रहता है, कभी लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी, कभी मकबूजा वादी में वहशियाना तशद्दुद, जबकि पाकिस्तान पर दरअंदाजी का बिलाजवाज इल्जाम लगाना भारत का पुराना वतीरा सा है। भारत अक्सर अपनी नाकामियों पर पर्दा डालकर मलबा पाकिस्तान पर डालकर सब चीज़ों से बरीउल ज़िम्मा हो जाता है। दोबारा इक़्तिदार हासिल करने के लिए, अपनी आवाम को राम करने के लिए मोदी सरकार हमेशा झूठे प्रोपेगेंडे का सहारा लेती है। नाज़रीन कराम, भारत में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम और पाकिस्तान में भारतीय राह की कार्रवाइयाँ और सरहदी इलाकों में दरअंदाजियाँ, जो कि मोदी सरकार की इस्तराबी कैफियत की जानिब इशारा है। भारत ने हमेशा से अमरीकी और इसराइली मशवरों से मकबूजा कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियाँ की हैं। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में और भारत में मुसलमानों पर मजालिम के रोजाना की बुनियाद पर पहाड़ तोड़ रहा है। इनके रद्द-ए-अमल में वह जरूर समझता है कि पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों का जरूर बदला लेगा। मुसलमानों पर चूंकि बगैर किसी जवाज के मजालिम ढाए जा रहे हैं, इन्हें बेजुर्म मारा जा रहा है, घरों और दीगर इमलाक को नजर आतश किया जा रहा है, इसलिए खौफ इसके दामन गिर रहता है।
کہ پاکستان نے اس کی ہر حرکت پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح مقبوضہ وادی میں نہتے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم بھی اسے پریشان کرتے ہیں۔ وہ کشمیریوں سے بھی اب اتنا خوفزدہ ہے کہ جتنا پاکستان اور چین سے، اسی وجہ سے اپنے خوف سے مجبور ہو کر کشمیریوں پر مزید ظلم کی انتہا کرتا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کامنٹ کرنا مت بھولیں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔